तरफ से आप सबको सलाम। और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ ज़िंदा खुदावंद की, फिर उसके बाद गवाही चैनल जो पास्टर सरफराज हैं, सिस्टर हमेरा, और फिर इसके बाद जो कैमरामैन भाई हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा की खिदमत कर सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। सो आज का जो मेरा टॉपिक है पैगाम इलाही में, वो है बर्तन। और मेरे साथ आप निकालेंगे दूसरा तमोथियस और उसका 20 बाब। लिखा है, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज़ इज़्ज़त के लिए और बाज़ ज़िल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताएं पाक करेगा वो इज़्ज़त का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदाउन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की ख़ास बरकत हो। खुदाउन का कलाम हमें जो सिखा रहा है वो कह रहा है कि बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन बल्कि लकड़ी के और मिट्टी के भी होते हैं। और अगर हम देखा जाए तो बहुत से दुनियावी बर्तनों की बात करें तो दुनियावी बर्तन जो होते हैं वो ये हैं कि हम जो घरों में सजाते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे अजीज़ आ जाएं तो हम उनके लिए रखते हैं। लेकिन रूहानी बर्तन वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते, खुदा के कलाम पर अमल करते और खुदा के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी रुकावटें, बहुत सी ऐसी बंदिशें, बहुत सी ऐसी राहें आती हैं जिनमें हम बिगड़ जाते हैं और फिर हमारे अंदर क्या हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है, हसद पैदा हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, जिनसे हम क्या हो जाते हैं, दुनियावी बर्तन बन जाते हैं। लेकिन कलाम क्या कह रहा है कि बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन होते बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी होते हैं। और मुझे और आपको खुदा ने किस चीज़ से तैयार किया है, वो मिट्टी से तैयार किया है। हम देखते हैं हमारे घरों में बहुत से बर्तन होते हैं, पर जो अच्छे होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, सजा कर रखते हैं, सामने रखते हैं, और जो अच्छे नहीं होते उन्हें हम क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। ये दुनियावी बात है। लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें ऐसे बर्तन बनाना चाहता है कि हम सामने रहें, ताकि हम छुपे हुए ना हों बल्कि हम रोशनी की तरह चमकते हुए रहें। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो, और खुदा ने हमें ऐसा नूर बनाया, ऐसा बर्तन बनाया कि हम चमकाए जाएं, हम नज़र आएं, हम नूर की तरह हों और हम दुनिया के अंदर क्या हो जाएं, रोशनी की तरह फैलते चले जाएं। ये ना हो कि हम छुपाए जाएं, ये ना हो कि हम छुपा कर रखे जाएं, हमें ऐसे बर्तन बनना है। और फिर लिखा है कि आप आज अगर ऐसे अल्फाज अपने मुँह से निकाल लेते हो जो कलाम कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत के, हम इस बात को देखते हैं कि हम कौन से बर्तन हैं, क्या हम इज़्ज़त के हैं या फिर हम ज़िल्लत के हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर गुनाह पाया जा रहा है, क्योंकि गुनाह की लज़्ज़त इंसान को बहुत अच्छी लगती है, गुनाह के अंदर लोग धसे हुए जाते हैं। लेकिन हम जब खुदा को जानते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा जो हमारा बनाने वाला, खुदा जो अपने हाथों से हमें तैयार करने वाला, फिर वो दुख करता है जब हमारी ज़िंदगी में नशेबाजियाँ आ जाती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में नाच रंग आ जाता है तो हम अपने बर्तन को क्या करें, ख़राब करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम खुदा का मक़दिस हो, और खुदा का मक़दिस को जब हम बर्बाद कर देते हैं तो फिर हम ऐसा बर्तन नहीं रहते जो खुदा की हजूरी में रखा जाए। मेरे अजीज़ों, खुदावन हमसे प्यार करता है। मेरे अजीज़ों, खुदावन हमारी फ़िक्र करता है। मेरे अजीज़ों, खुदावन हमारे साथ रहना चाहता है। मेरे अजीज़ों, खुदावन हमारे अंदर रहना चाहता है। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारी फ़िक्र करता है, और वो इसलिए फ़िक्र करता है क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है। और अगर हम अपने हाथों से किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम उसे संभाल कर रखते हैं। इसी तरह खुदा भी हमें संभालना चाहता है, वो भी हमारे बोझ उठाता है, वो भी हर तरह से, अगर हम गिर जाते हैं तो वो हमें संभालता है। और वो इसी तरह संभालता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम जो मिट्टी के बर्तन हैं हम गिराए जाएं, हम मर जाएं, हम मुर्दा हालत में चले जाएं। वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमें उठा खड़ा करता है, वो हमें ज़िंदा करता है, और फिर वो ऐसा बर्तन चाहता है जो इज़्ज़त का हो। आज हमें सोचना है कि हम कौन सा बर्तन है। क्या हम ज़िल्लत का बर्तन तो नहीं है? क्या हमारे अंदर ये चीज़ें तो नहीं है जिसकी बायस हम ज़िल्लत का बर्तन है, हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही? आप देखिए खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को, खुदा से दुआ करने वालों को, खुदा के हुज़ूर झुकने वालों को, खुदा के आगे गिरियाज़ारी करने वाले को, क्योंकि खुदावंद उनको क्या करता है, बढ़ाता है। मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें बढ़ाना चाहता है। मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें इज़्ज़त देना चाहता है। मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारी फ़िक्र करता है, और वो यही चाहता है। यहाँ पे लिखा है ना, सोने चांदी के बर्तन होते बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी होते हैं। तो लकड़ी के भी बर्तन होते हैं, हम उन्हें भी यूज़ करते हैं। लेकिन लफ्ज़ जो आ रहा है आज, जो हमने सीखना है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं। और यहाँ पे जिक्र भी हुआ कि मिट्टी के भी बाज़ इज़्ज़त और बाज़
जिल्लत के लिए, लकड़ी के लिए इज्जत और जिल्लत नहीं लिखा गया, मट्टी के लिए लिखा गया है। और फिर लिखा बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मकदस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। हर नेक काम के लिए तैयार, हर एक नेक काम, नेकियां जो हम करते हैं वो खुदा देख रहा होता है। जब हम बदियां कर रहे होते हैं तब भी खुदा हमें देख रहा होता है। जब हम खुदा की हजूरी के लिए अपने आप को अलग कर रहे होते हैं तब भी खुदा हमें देख रहा होता है। जब हमारे अंदर गलतियां खताएं आ जाती हैं तब भी खुदा हमें देख रहा होता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमसे क्या करता है, प्यार करता है। मेरा और आपका खुदा हमारा कुम्हार है, मेरा और आपका खुदा हमारा बनाने वाला है, मेरा और आपका खुदा हमारा कारीगर है। जब उसने हाथों में मट्टी ली और हमें तैयार किया तो उसने इतनी खूबसूरती से हमें बनाया कि अपनी सूरत और छवि हमें बख्श दी। क्या ऐसा कोई खुदा है जो हमें सूरत और छवि बख्शे, जो हमें ऐसा बर्तन बनाए कि हम जिल्लत के लिए रह जाएं? बल्कि मेरा और आपका खुदा हमें अच्छा बर्तन बनाना चाहता है ताकि हम कसरत से इस्तेमाल हों, ताकि खुदावंद के जलाल के लिए पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम ताजगी में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें शादमान करता है, खुदा उनका कलाम हमें ताजगी देता है, खुदा उनका कलाम हमें पाक रहना सिखाता है। और खुदा उनका कलाम जो बर्तन गंदे होते हैं उनको भी पाक कर देता है। यानी कि रूहानी तौर पे अगर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो मेरा और आपका खुदा हमें बेदार कर देता है ताकि हम पाक हो जाएं, ताकि हम पाक हो जाएं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा पाकीज़गी का खुदा है। वो गंदगी को पसंद नहीं करता, वो कमज़ोर घुटनों को पसंद नहीं करता, वो लाचारी को पसंद नहीं करता, वो कमज़ोर हाथों को पसंद नहीं करता, कमज़ोर घुटनों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो हमें ऐसा जोर देता है कि हम अच्छे और इज्जत के बर्तन बन जाएं। क्योंकि हमारे अंदर ऐसी रुकावटें, ऐसी परेशानियाँ, ऐसी बातें आ जाती हैं जिनके बायस हम क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आप घर में अगर देखें कोई बर्तन टूट जाता है तो आप उसको फेंक देते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें फेंकता नहीं है, बल्कि वो हमें समझाता है। वो जिसको बेटा बनाता उसको कोड़े लगाता और उसको ही समझाता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमसे प्यार करने वाला है, मेरा और आपका खुदा हमें संभालने वाला है, मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। और लिखा है कि बाज़ जिल्लत के लिए कौन से बर्तन होते हैं, यानी कि औलाद जो आजकल की हमारी नई औलाद हैं वो क्या कर रही हैं, नौजवान औलाद क्या कर रही हैं, ज़िंदगियों को तबाह कर रही हैं। वो नशा करती हैं और माँ बाप के लिए ज़िल्लत का बर्तन है, अपने घराने के लिए ज़िल्लत का बर्तन है, अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िल्लत का बर्तन है। लेकिन हमें अपनी औलाद को, हमें अपने आप को, हमें अपने माशरे को, हमें अपने मुल्क को, हमें अपने शहर को खुदावंद की हजूरी में रखना है, ताकि हम ज़िल्लत के बर्तन ना कहलाए जाएं, बल्कि हम इज़्ज़त के बर्तन हों जो खुदावंद की हजूरी में रखे जाएं। क्योंकि जो खुदावंद की हजूरी में बर्तन रखे जाते हैं वो पाक होते हैं। और मेरा और आपका खुदा हमें पाक देखना चाहता है, मेरा और आपका खुदा हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जाना चाहता है, मेरा और आपका खुदा हमसे प्यार करता है। मेरा और आपका खुदा ये नहीं चाहता कि हम ज़िल्लत के बर्तन बने, बल्कि वो ये चाहता है कि हम इज़्ज़त के बर्तन हों, हम टॉप पे रखे जाएं, हम रोशनी देने वाले हों। आप देखें खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो। अगर ये खुदा का मकदस है, अगर आप समझते हैं कि मैं खुदा का मकदस हूँ, तो अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है, अपने आप को साफ़ रखने की ज़रूरत है, ताकि हम जो गालियाँ देते हैं, हम जो गलत बोलते हैं किसी के लिए, या हम किसी की ऐबजोई करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए ज़िल्लत का बर्तन तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के लिए अल्फाज बोलते हैं, खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं, दूसरों को खुदावंद की हजूरी में लेके आते हैं, तो हम इज़्ज़त का बर्तन कहलाते हैं। कह देते हैं ना कि लोग कि हमें दूसरों की तरफ से, हम इनके वसीला से निजात पाई। तो क्यों निजात पाई? क्योंकि अगर वो इज़्ज़त का बर्तन है तो उसने आपको इज़्ज़त का बर्तन बनाया। क्या हम ज़िल्लत के बर्तन बनकर घूमते रहें? नहीं, बल्कि मेरे अजीज़ों खुदावंद ये चाहता है कि हम क्या हो जाएं, मट्टी के बर्तन जो बाज़ इज़्ज़त के लिए, जो इज़्ज़त के लिए। हमें इज़्ज़त के लिए बर्तन बनना है, हमें ज़िल्लत के लिए नहीं बनना। घर में बहुत से बर्तन होते हैं, हम उनको यूज़ भी करते हैं। कुछ लोग खादमों के लिए अलग बर्तन रखते हैं, कुछ लोग अपने लिए अलग बर्तन रखते हैं, कुछ अजीज़ों के लिए अलग बर्तन रख देते हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा भी हमें अलग करना चाहता है, ताकि वो चाहता है कि हम दूसरे लोगों से बचे रहें, जो लोग जिनको अबलीस अपनी तरफ खींच लेता है। जब हम अबलीस को मौका देते हैं तो वो हमें छेद देता है, वो हमें फाड़ देता है। लेकिन खुदावंद हर तरह से हमारी हिफाजत करता है, हर तरह से हमें संभालता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसने अपने हाथों से हमें तैयार किया है। वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमें कभी भी गिरने नहीं देता, वो हमें कभी गंदगी में रहने नहीं देता, वो हमें कभी गंदा नहीं होने देता। वो हमें हमेशा हमारी हिफाजत करता, हमेशा हमें पाकीज़ा करना चाहता है, हमेशा हमें साफ़ करना चाहता है।
जाता है, हमेशा हमें धो देता है, क्योंकि उसके लहू में कुदरत पाई जाती है। आमीन। क्योंकि मेरा और आपका खुदा ही है जो हमें ज़ोर देता है, मेरा और आपका खुदा ही है जो हमें अच्छा बर्तन बनाता है। आप अगर आपके सामने 2 प्लेट्स रखी जाएं, एक गंदी और एक साफ़ हो, तो आप किसको लेना पसंद करते हैं? साफ़ वाली को ना। तो इसी तरह मेरा और आपका खुदा भी हमें साफ़ ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम गंदगी को लें, वो नहीं चाहता कि हम गंदगी में चले जाएं, वो नहीं चाहता कि हम बिगड़ जाएं, बल्कि वो हमारी हर तरह से हिफाजत करता है, वो हमें हर तरह से संभालता है, वो हर तरह से हमें साफ़ रखना चाहता है। लेकिन हम अपनी गलतियों खताओं की वजह से ज़िल्लत का बर्तन बन जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन हमारी फ़िक्र करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने इस मिट्टी के बर्तनों में ख़जाने रखे हुए हैं। अगर खुदावन के कलाम में देखा जाए तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की अंजील और उसका 12 बाब और उसकी हम 35 आयत को देखेंगे। लिखा, अच्छा आदमी अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता और बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है। लफ्ज़ क्या आ रहा है कि अच्छा आदमी, यानी कि अगर खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया है तो हम क्या हैं? अच्छा आदमी अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, अगर आप समझते हैं कि खुदा ने मुझे बनाया है, अगर आप समझते हैं कि खुदा ने मुझे अपने हाथों से तैयार किया है, तो फिर आपके अंदर से अच्छे ख़जाने, अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छी चीज़ें निकालता। और बुरा आदमी बुराई की तरफ जाता है। जो बुरा आदमी है, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इब्लीस जो है वो इंसान को बुरा कहता है और बुरा बनाता है। उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे इंसान को गिरा दूं। जो खादमों के पीछे लग जाता है, रूहानी लोगों के पीछे लग जाता है, गिराना चाहता है, वो हमारे बर्तनों को क्या करना चाहता है? ख़राब करना चाहता है। क्योंकि कलाम कहता है कि मिट्टी के इन मिट्टी के बर्तनों में क्या है? अच्छे ख़जाने हैं। और यकीनन मेरा और आपका खुदा हमारे अंदर अच्छे ख़जाने ढूंढता है, जो ये कि हम दुआ करें, ये कि हम रोज़ा रखें, ये कि हम खुदा की हजूरी में गिरयाजारी करें, हम आजिज़ी के साथ उसके हजूर में आएँ और उसके नाम को जलाल दें, ताकि हम इज़्ज़त का बर्तन कहलाएं। ये ना हो कि हम ज़िल्लत का हों। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़िल्लत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है खुदा का, जिनको होश ही नहीं है। नशावर लोगों को पता ही नहीं होता कि खुदा कौन है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने महल्लेदारों के लिए भी क्या हो जाते हैं? ज़िल्लत का बर्तन बन जाते हैं। लेकिन खुदावंद उन लोगों की फ़िक्र करता है। खुदावंद गुनाहगारों के लिए आया, उसने उनको उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे अंदर क्या हो जाए? टेढ़ापन ना आए, ताकि हम गिराए ना जाएं, हम फेंके ना जाएं। अगर टूट जाते हैं बर्तन तो हम उन्हें फेंक देते हैं या उन्हें बेच देते हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा नहीं करता। वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमें संभालता है, वो हमें पकाता है, ताकि हम आगे पकते चले जाएं और उसके हजूर में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि मेरा और आपका खुदा क्या करता है? हमारी फ़िक्र करता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अच्छा आदमी अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको ज़रूरत है अच्छा बनने की। अगर आप बुरे हैं तो आप खुदा की हजूरी में दुआ करें कि खुदावन मैं कौन सा बर्तन हूँ, खुदावन मैं तेरी हजूरी में क्या रखा जाने वाला बर्तन हूँ या कि नहीं हूँ। अगर नहीं है तो अपने लिए दुआ करें, ताकि खुदावन आपको बरकत दे, ताकि आप खुदावन की हजूरी में बढ़ सकें। क्योंकि खुदावन हर वक्त अपने हाथों को फैलाए खड़ा है कि कब मेरे लोग मेरी तरफ आएँ। और मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। फिर क्या लिखा है कि बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें। इसका मतलब है कि जो बुरा है उसका ख़जाना भी बुरा है, जो बुरा है उसका ख़जाना भी बुरा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अच्छा ख़जाना बने, अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकें। आए मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खुदावंद की हजूरी में फिर से हम इसी मैसेज को कंटिन्यू रखते हुए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह 18 बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कमार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कमार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा था। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदाउन की ख़ास बरकत हो। खुदाउन का बंदा क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि मेरी रोया ये है कि तब मैं कमार के घर में गया
और वहाँ पे क्या वो कर रहा था, बर्तन बना रहा था। और जब वो अपने हाथों से तैयार कर रहा था तो उसका बर्तन क्या हो गया, ख़राब हो गया। इसी तरह जब मेरे और आपके खुदा ने हमें बनाया तो उसने हमें ख़राब नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें अपनी इज़्ज़त के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए अच्छा बर्तन बनाया। हम ज़िल्लत का बर्तन क्यों बन जाते हैं, लिखा है कि लेकिन हमारे अंदर क्या हो जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। जो इज़्ज़त का बर्तन है, खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के हुक्म को मानते हैं और फिर खुदा की हजूरी में रहने वाले हैं। लेकिन मैं और आप क्या करें, आज हमें ज़रूरत है देखने की कि हम कौन सा बर्तन है, क्या हम खुदा की हजूरी में रखने वाला है। मैं एक मिसाल बताना चाहती हूँ। एक आदमी था और वो क्या कर रहा था, बर्तन तैयार करता था, कुम्हार था। उसने एक बर्तन बनाया और जब उसने वो बर्तन मट्टी से निकाला, मट्टी से बनाया, आग से निकाला, तो वो बिगड़ा हुआ था। उसको गुस्सा आया और उसने उसको फिर आग में डाल दिया। जब उसने उसको आग में डाल दिया तो वो क्या हो गया, फिर वैसे का वैसा ही टेढ़ा था। लेकिन उसको फिर गुस्सा आया, उसने उसको निकाला, जब देखा तो वो फिर वैसे का वैसा ही टेढ़ा था। फिर उसने दूसरी बार निकाला, लेकिन उस बर्तन को अपने मालिक पर क्या हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि ये मेरे हर बार मुझे आग में डाल देता है, हर बार मुझे आग में डाल देता है। तो उसने जब तीसरी बार उसको निकाला तो वो बर्तन बहुत खूबसूरत था और उसको उसने ऊंची जगह पे रखा। इसी तरह जब हमारे अंदर मुसीबतें, परेशानियां आ जाती हैं तो मेरा और आपका खुदा हमें क्या करता है, तपाता है, ताकि हम क्या हो जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, हम उसकी हजूरी में बढ़ते चले जाएं। क्या हम ऐसा बर्तन है कि हम खुदा की हजूरी में रखे जाएं? बिगड़े हुए बर्तनों को तो हम खुद भी फेंक देते हैं, टूटे हुए बर्तनों को तो हम खुद भी फेंक देते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा बर्तन चाहता है जो खुदा की हजूरी में रखा जाए। एक कुम्हार जब बर्तन को तैयार करता है तो वो बड़े उसको शौक़ के साथ तैयार कर रहा होता है, अपने हाथों के साथ, फिर उसको मट्टी, पानी, हर एक चीज़ के साथ उसको तैयार कर रहा होता है ताकि वो खूबसूरत लगे। और जब वो खूबसूरत लगता है तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। मेरे और आपके खुदा ने हमें जो बर्तन बनाया है, हमारी कीमत उसने अपने पाक लहू से दी है। उसने हमें ख़रीद लिया है ताकि हम उसकी खिदमत कर सकें, हम उसके नाम को जलाल दे सकें, हम इज़्ज़त का बर्तन कहलाएं, ना कि हम ज़िल्लत का बर्तन कहलाएं। यहाँ पे क्या लिखा है, उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया, उस कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया। लेकिन मेरे और आपके खुदा के हाथ में कभी कोई चीज़ बिगड़ती नहीं है, बल्कि जो उसके हाथ में आ जाता है वो निखर जाता है। हालेलुया। जो उसके हाथ में आ जाता है वो हमेशा कामयाब हो जाता है। जो उसके हाथ में आ जाता है या उसके हाथ के नीचे आ जाता है वो क्या हो जाता है, फ्रूटफुल हो जाता है, वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता। लेकिन हम अपने आप को खुद बिगेड़ देते हैं, हम अपने आप को खुद कमज़ोर कर देते हैं, हम अपने आप को खुद गंदा कर देते हैं। आप माशरे में देखते हैं बहुत से नौजवान बेटियां बेटे नशा कर रहे हैं। क्या आप इस बर्तन को क्या कहेंगे, जिल्लत का बर्तन या इज्जत का? मैं समझती हूँ जो जिल्लत के अंदर चल रहे हैं वो गंदे बर्तन हैं, वो गंदी प्लेटें हैं, वो गंदे लोग हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें हमेशा पाक करना चाहता है। मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें गंदगी से निकाल कर पाकीज़गी की तरफ लेके चलता है। मेरे साथ हवाला निकालेंगे इमसाल की किताब 25 बाब और उसकी 4 आयत। यहाँ पे लिखा है, चांदी की मैल दूर करने से सुनार के लिए बर्तन बन जाता है। खुदा उनका बंदा क्या लिखता है कि चांदी की मैल दूर करने से सुनार के बर्तन क्या हो जाता है, बन जाता है। यानी कि हम लफ्ज़ ये है कि हमारे अंदर भी ऐसी मैल आ जाती है, हमारे अंदर भी ऐसी गंदगी आ जाती है। जब हम दुआ करते हैं, जब खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो फिर वो मैल उतर जाती है, फिर सुनार के लिए बर्तन क्या हो जाता है, बन जाता है। यानी कि हम खुदा के लिए बर्तन तैयार हो जाते हैं, फिर हम अच्छा बर्तन बन जाते हैं, फिर हम खुदा उनकी हजूरी में रखने वाले बन जाते हैं। आप देखिए, खूबसूरत बर्तन घरों में अगर होते हैं तो हम उन्हें सजा कर रखते हैं, हम उन्हें इस तरीके से संभालते हैं, केयर करते हैं। दुनियावी बर्तनों की बात हो रही है तो हम उनको क्या करते हैं, संभालते हैं। क्या उनको शोकेस में लगा दिया, डिवाइडर में लगा दिया। लेकिन जब हम रूहानी तौर पे अच्छे बर्तन बनते हैं तो फिर खुदा भी हमारी इज़्ज़त को बढ़ाता है, फिर खुदा भी हमें अपने साथ लेके चलता है, फिर खुदा हमें खिदमत पर खिदमत देता है। फिर मेरा और आपका खुदा हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराता है। मेरा और आपका खुदा हमें सरफराज करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम जिल्लत का बर्तन रहें, वो ये नहीं चाहता कि हम गंदगी में रहें, बल्कि वो हमारी इज़्ज़त को बढ़ाता है। और लिखा है कि
चांदी की मैल दूर करने से सुनार के बर्तन बन जाते हैं। अगर मैल ही दूर नहीं करनी तो फिर हम कैसे रोशन हो सकते हैं? अगर अपने आपस से गंदगी को हटाना ही नहीं है तो फिर हम पाक कैसे हो सकते हैं? एक और हवाला निकालेंगे, यिर्मयाह की किताब 18 बाब। बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो हमारी ज़िंदगी को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमारी ज़िंदगियों में रुकावटों को पैदा कर देते हैं। आए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह 18 बाब। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, क्या है इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुमार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मट्टी कुमार के हाथ में, उसी तरह है इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, और कहता है कि इस्राएल के घराने इस कुम्हार की तरह, यानी कि वो मिसाल दे रहा है कि इस कुम्हार की तरह, इसको बनाने वाले की तरह, जब उसके हाथ में वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं तो खुदावंद कहता है कि तुम मेरे हाथ के नीचे हो और तुम कभी ख़राब नहीं हो सकते, तुम कभी भी क्या हो जाते हो, परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि बादशाह के बच्चे हमेशा बादशाह ही होते हैं। मैं तो ये समझती हूँ, और जो खुदावंद की हजूरी में बर्तन रखे जाते हैं हमें वो बर्तन बनना है ताकि हम इज़्ज़त के बर्तन कहलाएं। ये ना हो कि हम ज़िल्लत के बर्तन कहलाएं, ये ना हो कि हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान, हमारे लोग जो हैं वो हमें ये बोलें कि ये तो ज़िल्लत का बर्तन है। लेकिन खुदा नहीं चाहता, खुदा बिगड़ी हुई चीज़ों को क्या करता है, संवारता है। मेरा और आपका खुदा हमारे बर्तन की फ़िक्र करता है। मेरा और आपका खुदा हमारे बर्तनों को सजाना चाहता है, और वो कहता है कि तुम मेरा मक़दिस हो। अब जब हम उसका मक़दिस हैं तो फिर हमें पाक रहने की ज़रूरत है। जब हम उसका मक़दिस हैं तो फिर हमारे अंदर ताज़गी, शादमानी होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए, फिर उदासी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ऐसे बर्तन बनाता ही नहीं है जिनके अंदर उदासी हो। खुदा ऐसे बर्तनों की वो ही नहीं करता, तैयार ही नहीं करता कि जिनके अंदर उदासी हो, बल्कि मेरा और आपका खुदा हमें इज़्ज़त के बर्तन बनाना चाहता है। जब हम देखते हैं कि हमारे घर में भी बहुत से बर्तन होते हैं, और ऐसे बर्तन होते हैं कि हम उन्हें हर तरह से सजाते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते हैं, और फिर जब वो ख़राब हो जाती है तो हमें दुख भी होता है। इसी तरह मेरे और आपके खुदा को भी दुख होता है जब हम बिगड़ जाते हैं, जब हमारे अंदर परेशानियाँ, गलतियाँ, कमियाँ, गालियाँ आ जाती हैं, तो खुदा नहीं चाहता, खुदा अपनी कुदरत हम में भरना चाहता है। आज जब खुदा ने मुझे और आपको ये बात करने की तौफीक दी है, या खुदा ने हमें ये सिखाया है कि हमें अच्छे बर्तन बनना है, तो फिर हमें खुदा के हज़ूर में झुकना है, फिर खुदा के हज़ूर में दुआ करनी है, फिर अपने आप को खुदा की हज़ूरी में पेश करना है, ताकि मैं और आप अच्छे बर्तन कहलाएं। ये ना हो कि हम रूहानी बर्तनों की बजाय हम दुनियावी बर्तन बन जाएं, बल्कि हमें रूहानी बर्तन बनना है जो खुदा उनकी हज़ूरी में रखे जाएँ, जो खूबसूरत नज़र आएँ। जो खूबसूरत बर्तन होते हैं, मैं समझती हूँ खुदावन ने हमारे अंदर मिट्टी के बर्तनों के अंदर क्या रखा है, ख़जाना रखा है, और जो मिट्टी के बर्तनों के अंदर ख़जाना है वो यही है कि खुदा ने अपने कलाम को भरा हुआ है, खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया है, खुदा ने अपनी हजूरी में हमें लेके आता है, खुदा ने दुआया ज़िंदगी हमारी बनाई हुई है। हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा हमें अच्छा बर्तन बनाता है, हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा हमें अच्छे बर्तनों की तरह इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब हम ऐसे बिगड़े हुए काम करते हैं तो फिर खुदा दुख करता है, क्योंकि खुदा ने अपने हाथों से हमें बनाया। आज अगर मेरा और आपका खुदा देख रहा है, वो इस बात को देख रहा है कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या आज हमें ज़रूरत है कि हम देखें, अपने आप को चेक करें कि हम कौन सा बर्तन है, अपने आप को इस बात के लिए साबित करें खुदा के आगे कि खुदावंद मैं अच्छा बर्तन बनना चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरी हजूरी में अच्छा बर्तन ठहरना चाहता हूँ, ताकि ये ना हो कि मैं ज़िल्लत का बर्तन बन जाऊँ, बल्कि मैं इज़्ज़त का बर्तन बनूँ। और यहाँ पे लिखा भी यही है, इस कुमार की तरह तुमने सलूक नहीं कर सकता। खुदावंद फरमाता है, देख मैं जिस तरह मट्टी कुमार के हाथ में, उसी तरह इस्राएल कहता है उसी तरह मेरे हाथ में हो आप, उसी तरह। और जो हाथ खुदावन के हाथ के नीचे होते हैं वो बर्तन कभी बिगड़ते नहीं हैं, जो खुदावन के हाथ के नीचे होते हैं वो कभी उदास नहीं होते, जो खुदावन के हाथ के नीचे होते हैं वो कभी बर्तन टेढ़े नहीं होते, वो बल्कि सीधे ही रहते हैं और वो खूबसूरत नज़र आते हैं। अगर हवाला देखा जाए तो मोतियस, दूसरा तो मोतियस, तो यहाँ पर हमने जो लफ्ज़ सीखा था वो यही था कि बहुत बड़े घरों में बहुत से बर्तन रखे जाते हैं, जिनमें मिट्टी के भी होते हैं, जिनमें लकड़ी के भी होते हैं, जिनमें कौन से होते हैं, चांदी सोने के भी होते हैं। लेकिन खुदावंद हमारा मिट्टी के बर्तनों में ख़जाने ढूंढता है और हम मिट्टी के बर्तन हैं।
हमें खुदा सजाना चाहता है, हमें हमसे खुदा खिदमत लेना चाहता है। अगर आप ज़िल्लत का बर्तन हैं तो अपने आप को खुदावंद की हज़ूरी में पेश करें ताकि आप पाक बन जाएं, ताकि पाकीज़गी खुदावंद को पसंद है। और फिर लिखा है मेरे साथ ने अगर निकालें दूसरा करंथियों तो 4 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यस्सु की ज़िंदगी में हमारे बदन में ज़ाहिर हो। और यहाँ पे खुदा उनका बंदा क्या लिखता है कि लेकिन हमारे पास ये ख़जाने मिट्टी के बर्तनों में, ना चांदी ना सोने ना ही लकड़ी के, बल्कि क्या मिट्टी के ख़जानों में, मिट्टी के बर्तनों में ख़जाने रखे हुए हैं ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारे साथ, कहता है खुदा की कुदरत उनके अंदर है जो अच्छे आदमी अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है। और कलाम में हमने पहले देखा कि लिखा था कि बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है, लेकिन अगर खुदावन का कलाम हमें क्या कह रहा है, लेकिन हमारे पास ये ख़जाने मिट्टी के बर्तनों में रखे हैं। और मिट्टी के बर्तन मैं और आप हैं, मिट्टी के बर्तन मैं और आप हैं जिनमें खुदावन ने अपने ख़जाने छुपा कर रखे ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से। हम हर तरह से कहते हैं मुसीबत उठाते हैं, हम हर तरह से मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, क्योंकि जो खुदावंद की हजूरी में बर्तन रखे जाते हैं, जो खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं, वो नाउमीद नहीं होते। कलाम में लिखा नाउमीदियों में उम्मीद पैदा करता है, नामुमकिन को वो मुमकिन कर देता है, वो अपनी कुदरत को जारी करके वो हमें निखार देता है, वो अपनी कुदरत को जारी करके हमें सवार देता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमेशा में निखारने वाला है, मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें पाक करने वाला है, मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें साफ़ बर्तनों की तरह देखना चाहता है, जैसे कि शीशे के बर्तन, जैसे कि खूबसूरत बर्तन। जैसे कलाम क्या कह रहा था कि सोने चांदी के, हमें सोने चांदी के बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो पाकीज़गी की तरफ जाना है ताकि पाकीज़गी की तरफ जो रूहानी तौर पे बर्तन रखे जाएं, जो खुदावंद की हजूरी में रखे जाएं। खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है। मेरे अजीज़ों, अगर आज खुदावंद के कलाम ने आपके दिल पे थोड़ा लगाया है, अगर खुदावंद के कलाम ने आपको छू लिया है, तो आपको ज़रूरत है कि आप खुदा से दुआ करें कि खुदावंद मैं इज़्ज़त का बर्तन बनना चाहता हूँ, खुदावंद मैं ज़िल्लत का बर्तन नहीं बनना चाहता, खुदावंद मैं तेरी हजूरी में रखा जाने वाला बर्तन बनूँ ताकि मैं तेरे हजूर तुझे पसंद आने वाला ठहरूँ, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। आएँ अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। नहायत ही बुज़ुर्ग आसमानी बाप, ज़िंदा खुदा उन लश्करों के खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं इस खूबसूरत वक्त इस लम्हे के लिए। मेरे खुदा, जितने लोग हमें देख रहे हैं मेरे खुदा, उन सबको भी खुदा उन तेरी हजूरी में लाती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ वो अच्छे बर्तन बने और तेरी हजूरी में रखे जाएँ मेरे खुदा, क्योंकि तू पाक करने वाला बाप है। तू खुदावंद अपने लोगों को पाकीज़गी की तरफ लेके जाता है मेरे खुदा। अगर जो लोग बिगड़ चुके हैं खुदावंद, उनको अपनी राह पे तू लेके आने वाला बाप है। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद हम सब के साथ हो, हमें बड़ी बरकत दे ताकि हमेशा खुदावंद तेरे हजूर में रूहानी बर्तनों की तरह बने रहें। ये ना हो कि हम दुनियावी बर्तन बने, बल्कि हम रूहानी बर्तनों की तरह तेरे हजूर में खूबसूरती के साथ रखे जाएं ताकि तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। हम तमाम तर अपने अंदर से गंदगियों को, तमाम तर बुराइयों को निकालने वाले ठहरें खुदावंद। अगर कमियाँ कमज़ोरियाँ पाई जाती तो आज तेरे यीशु नाम से जाती रहें ताकि खुदावंद हमारे घराने, खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ हमेशा खुदावंद तुझ में पवस रहें और हमेशा सारा जलाल हम तुझे देने वाले ठहरें। तेरा शुक्र हो, तेरे यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।